बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं Infinix Zero 8 के जिस प्राइस टैग में आया है। क्या आपको ये मोबाइल फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अदर देन दैट हमारे पास हमारे चैनल पर कैमन 16 के रिलेटेड रिव्यूज़ और Infinix Zero 8 वर्सेस पोको X3 NFS पे भी वीडियो बन चुकी है, तो चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वो वीडियो अभी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल करेगी। बात करते हैं Infinix Zero 8 के प्राइस टैग की, तो ये मोबाइल फ़ोन Infinix वालों ने सस्ता नशा करके, जी हाँ बिल्कुल सस्ता नशा करके 40,000 रुपये के प्राइस टैग में दिया है। हम पहले सब स्पेसिफिकेशंस बताएंगे और उसके बाद आपको अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू भी देंगे कि आपको ये मोबाइल फ़ोन लेना चाहिए या आपको ये मोबाइल फ़ोन स्किप करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और हम आपको बताते हैं कि आपको ये मोबाइल फ़ोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। बात करते हैं सबसे पहले Zero 8 के। यहाँ पे आपको Android 10 ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। 205 ग्राम का ये मोबाइल फ़ोन है। 3 कलर्स में मिला है, ग्रीन डायमंड, ब्लैक डायमंड एंड सिल्वर डायमंड। यहाँ पे आपको MediaTek Helio G90T देखने को मिला है। प्लस पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे IPS पैनल फुल HD में दिए गया है, लेकिन जिस प्राइस में भाई दे रहे हो, सस्ते नशे करके बैठे हैं, उनको ये नहीं पता कि ये जो मोबाइल फ़ोन है वो सुपर एमोलेड में आना चाहिए। जिस प्राइस में 128 GB 8 GB दिया गया है, प्लस पॉइंट 64 मेगापिक्सल का मेन सेंसर सोनी का IMX686 दिया गया है। फ्रंट पे डुअल कैमरा है, 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, लेकिन फ्रंट में 4K की रिकॉर्डिंग नहीं है। अगेन ये लो पॉइंट है। 4500 mAh की बैटरी, 33 वाट की 33 वाट की फास्ट चार्जिंग, 33 वाट की साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट। यहाँ पे आपको जायरो की सपोर्ट भी नहीं मिल रही। तो अगेन इन्फिनिक्स वालों ने करना क्या चाह रहा है। अब मैं आपको इसके ऑनेस्ट ओपिनियन दूं तो ये मोबाइल फ़ोन अपने प्राइस टैग को बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता। इस डिवाइस को या आपको स्किप करना चाहिए या आपको दोस्तों कैमन 16 का वेट करना चाहिए या इसका प्राइस कट लगने तक। होप सो के प्राइस कट लाजमी लगेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारी पाकिस्तानी अवाम इतनी पागल है कि वो 40,000 रुपये एक लोकल ब्रांड पे इन्वेस्ट करेगी। अगर यही चीज़ किसी अच्छे ब्रांड में दी होती, प्राइस बिल्कुल ज़बरदस्त है स्पेसिफिकेशंस के रिलेटेड, लेकिन प्राइस ब्रांड के रिलेटेड जो है बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करती। और कोई भी बंदा Infinix Zero 8 लेके 40,000 रुपये में वो बिल्कुल भी इस पर इन्वेस्ट नहीं करेगा। एक थर्ड पार्टी आप जो है लोकल कंपनी कह सकते हैं। अगर यहाँ पे Realme, Redmi, पोको, नोकिया, ऑनर, हुआवे या कोई भी सैमसंग की कंपनी या किसी भी किस्म की ब्रांडेड कंपनी होती या ओप्पो होती तो वहाँ पे लोग इन्वेस्ट भी करते, या वीवो। तो यहाँ पे ये चीज़ बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करते। और मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये मोबाइल फ़ोन मैक्सिमम 36,000 रुपीज़ तक जस्टिफाई करता है, बिल्कुल भी इससे ऊपर नहीं करता। अदर देन दैट आपको ऑफलाइन मार्केट में ये मोबाइल फ़ोन 38,500 रुपये में मिल तो जाएगा, लेकिन मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा। होप्स हो कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।